अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उसामा भी आ गया, मैं भी आ गया हूँ छोटे जंगल में। सब्जी भी हमने ऊपर रख दी है, चेक कर खरगोशों के घर के ऊपर सब्जी भी पड़ी हुई है। तो सामा यार जल्दी जल्दी जो कबूतर बचे हैं, एक कबूतर बाहर है, सिर्फ बाकी सारे अंदर है। सामा जल्दी जल्दी यार कबूतर तो निकाल बाहर। सामा जी अंदर चला गया है कबूतर निकालने के लिए, तो एक आ गया है बाहर, चेक करें, और बाकी भी निकल आए दो। ये दोनों मुझे एक जैसे लगते हैं, और खरगोश देखे कितनी स्पीड से भाग के आ रहे हैं कि शायद इनके लिए कुछ हमने दे दिया है, मगर इस तरह की कोई बात नहीं है। और हमारे सारे कबूतर बाहर निकल रहे हैं। हमारा बिल्ला भी आराम सुकून से वहाँ पर बैठा हुआ है। आज देखते हैं इसकी आंखों से पानी तो नहीं निकल रहा, कल तो बहुत ज़्यादा निकल रहा था, आज फिर भी इसकी आंखें ठीक है। मुझे माशाल्लाह हमारा टाइगर काफ़ी खुश है और हैप्पी है और सुकून से बैठा हुआ है यहाँ पर। तो बिल्कुल भी जो है वो इतना ज़्यादा वो दिल नहीं छोड़ता। तो सामा इसको भी खोल दे यार, बल्कि देखते हैं किसी के ऊपर अटैक करता है या नहीं करता। वो बैक साइड से खोलना, तो इसको खोल दे। टाइगर को दिया है जी माशाल्लाह खोल, तो टाइगर आराम सुकून से बैठा है यहाँ पर आराम सुकून से। तो बाकी चीज़ें चेक करें, कबूतर पानी पी रहे हैं उस साइड पर जाकर आराम सुकून के साथ, और सारे परिंदे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मुर्गे के काम चेक करें, ऊपर जाकर सब्जी खा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए लेके आओ, भाग जो अभी फ़िलहाल के लिए, जब जाने लगेंगे तब देंगे। इस अभी जो है वो फ़िलहाल ये टोकरी जो है वो इस सब्ज़ी के ऊपर दे देते हैं कि कोई खाए ना। आज मुझे यहाँ से ये मिला है, कबूतरों के पाँव में जो डालते हैं, यहाँ पर पड़ा हुआ था हमारे पुराने कबूतरों का। तो इसको निकाल कर देखते हैं कि किस कबूतर के ये डलेगा। तो मेरा इरादा बन रहा है किसी न किसी के कबूतर के पाँव में डाल दूँ। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और वहाँ से कोई कबूतर पकड़ते हैं और उसके पाँव में ये डालते हैं। जी हमारा जो पुराने वाला कबूतर है ना, ये वाइट, इसके पाँव में डाल के देखते हैं कि इसके पाँव में पूरा आता है या नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ डालने की, एक बार मैंने डाले तो मुझे याद है, तो मैं फिर से डालने की कोशिश करता हूँ। मेरे से डलते हैं इसके पाँव में ये वाली चीज़ या नहीं डलती, तो अभी पता चल जाता है। डालने की मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसे डाला किस तरह जाता है। तो फिलहाल जो है वो इसके नाखून जो है वो बहुत बड़े हैं, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही यार, मुझसे तो नहीं डल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जी डाल दिया कबूतर के पाँव के, चेक करें कितना प्यारा लग रहा है और कितना प्यारा हमारा कबूतर है। ये हमारा वही कबूतर है जो ऊपर बैठा होता था, अब माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। हमारे वाउट वाले कबूतर के पाँव में डाल दिया, अब आराम सुकून से चेक करें वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा। तो इसके भी पाँव में डाल दिया है। कोशिश कर रहे हैं अटैक करने की मुर्गियों के ऊपर। चल आज जो है मौसम भी काफ़ी प्यारा हुआ पड़ा है, चेक करें जी बादल वगैरह आ रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा मौसम है। माशाल्लाह जी टर्की बर्ड चेक करें, अपने नाक वाली जो और रबड़ सी है वो कितनी बड़ी की हुई थी, अब आवाज़ें भी काफ़ी प्यारी दे रहा था। और हमारा बिल्ला देखिए कितने आराम सुकून से अब बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी हैप्पी है। और हमारे मुर्गे काफ़ी बड़े हो गए, ये वाला मुर्गा, एक ये वाला मुर्गा, एक वो पीछे मुर्गा, ये तीनों अजाने दे रहे थे अभी। तो बाकी चीज़ें सारी माशाल्लाह घूम रही हैं। और टर्की बर्ड भी अपने वो पर पीछे से खोल के खड़ा था, तो दोबारा कोशिश करते हैं, अगर पर खोलता है तो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह चेक कर जी टर्की बर्ड ने पर खोल लिए और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है टर्की बर्ड पर खोले हुए। माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आज काफ़ी खुशी हो रही है इसको देखकर। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत परिंदा है और बिल्कुल मोर की तरह पीछे से पंख खोल लेता है ना, तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो माशाल्लाह हमारा टर्की बर्ड, और चेक करें मुर्गा अजान भी दे रहे हैं अब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जितनी बार भी देखे हर बार नया मज़ा आता है। और डक्स वगैरह जो है इसे पर नहीं खोलने दे रही, वरना इतने प्यारे पंख खोलता ना, चेक करें कि देखने को बड़ा दिल करता है। अल्लाह जी टर्की ने आज कर दिया है हमें खुश, और टर्की को दे दिया हमने सब्जी, अब आराम सुकून से खा रहा है टर्की। और पीछे चेक करें जी डब सारी लगी हुई है खाने के अंदर लिए, और फिंचीज भी पानी पी रही है और खा पी रही है, मौज मस्ती में लगी हुई है। तो यह हमारी बड़े वाली यार डव अंडे के ऊपर नहीं बैठ रही, अगर किसी भाई को पता हो कि क्यों नहीं बैठ रही अंडों पर, और फिंचेस भी अंदर जाकर नहीं बैठती, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह क्यों कर रही हैं। अगर किसी को पता है तो वो मुझे प्लीज़ बताए ताकि मैं कुछ करूं। तो बाकी यहाँ पर चेक करें हमारे कॉकटेल और हमारे ऑस्ट्रेलियन भी काफ़ी खुश हैं, और टर्की बर्ड आगे खा रहे हैं आराम सुकून के साथ। और इस साइड पर हमारी बत्खे, मोर, चिकोरे, मुर्गियाँ सारा कुछ खा रहे हैं। हमारे कबूतर बैठे हुए हैं सामने, वो चेक करें सारे लगे पड़े हैं, खारिश वगैरह कर रहे हैं, बालों की सफाई कर रहे हैं। और इस साइड पर हमारी खरगोश फैमिली जो है वो भी लगी पड़ी है, दोनों बच्चे दरमियान में, माँ बाप एक दूसरे की साइडों पे बैठे हुए हैं और आराम सुकून से सारे लगे पड़े हैं। और इनकी खारिश अब 100% ख़त्म हो गई है और माशाल्लाह काफ़ी हैप्पी है। हमारा टाइगर भी खाने में लगा हुआ है, तो इसकी रस्सी बांधने वाली रहती है, वरना ये भाग जाता है, समझ नहीं आती कहाँ पर चला जाता है। तो इसको
जाते वक्त रस्सी बांध देंगे। अब खरगोशों का दरवाज़ा बंद करते हैं और बाकी चीज़ों का करते हैं और कबूतरों को लेके आते हैं पिंजरे के अंदर। कबूतर हमने यहाँ पर माशाल्लाह बाजरा भी डाल दिया और पानी भी। और ये यहाँ कहाँ से आया है यार, ये अंडा पता नहीं कहाँ से आया है, ये मुझे ख्याल से यहाँ से गिरा है नीचे। तो इस अंडे को रख देते हैं यहाँ पर, अगर इनका हुआ तो ये खुद ब खुद ही इनक्यूबेट कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो ये जोड़ा हमारा लगा हुआ है फिलहाल, बाकी तो हमें कोई पता नहीं है कौन मादी और कौन नर है। और इसका पता है ये नर है और ये नर है, बाकी इन दोनों का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो अभी जो है वो इनका ही हो सकता है। तो बाकी बाजरा और पानी रख दिया है, आराम सुकून के साथ खा लेंगे और पी लेंगे और आराम आराम से अपने बॉक्स में बैठे हुए हैं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।